विश्वासघात किया गया है जदयू के और भाजपा के द्वारा और एनडीए के तमाम मांझी हो, वेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। मैं पूरे बिहार के तमाम अमन पसंद को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ कि मुसलमानों को पहचान लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है आपको, अगर आप किसी तरह का छेड़छाड़ किया हमारे मजहबी मामले में जिसकी कोशिश हुई है, राष्ट्रीय जनता दल मदरसा बोर्ड की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई सारे अखबारों को। ये चिट्ठी आपके सामने। नीतीश कुमार जी कभी भी सेकुलर न थे, कभी भी सेकुलर न थे, नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के साथ विश्वासघात किया। चिट्ठी भी है और देखिए सियासत गरमाई है, जनता माफ नहीं करेगी। वहीं मुसलमानों की बात, तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी कारी स्वैप का बड़ा आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर नहीं है। सबसे पहले आप कारी स्वैप को सुनिए। तो मस्जिदों को मदरसे को छीनने की कोशिश हो रही है, उस पर आपने क्या किया? हमको ये जवाब देना चाहिए उन लोगों को, मुसलमान बिहार के लोगों को जवाब देना चाहिए। लोग मुसलमानों के साथ विश्वासघात किया गया है जदयू के और भाजपा के द्वारा और एनडीए के तमाम, चाहे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हो, वेंद्र कुशवाहा हो, इन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है। मुसलमानों की कुर्बानियां, उनकी तहजीब, उनके मदरसों और औकाफ को के वोटों के सौदागरों का स्टेज बना दिया गया। आज के प्रोग्राम को, ये जो फर्जी 100 साल प्रोग्राम को ये स्टेज बना दिया गया उसका। अगर आप खैरखाही हितैषी होते तो मुस्लिम असल्लाह पर हमले के समय मुसलमानों के साथ खड़े होते, मदरसों के निसाब और पहचान के साथ छेड़छाड़ न करते, औकाफ की जमीन को बचाने में किरदार अदा करते। खुला ऐलान मैं करना चाहता हूं, राष्ट्रीय जनता दल खुला ऐलान करना चाहता है, फर्जी 100 साल समारोह राजनीतिक रैली में बदल देना इस बात का ऐलान है कि नीतीश कुमार और जदयू ने आरएसएस बीजेपी की मुस्लिम विरोधी साजिशों को पूरी तरह से जदयू और इसके आगे समर्पण कर दिया, आरएसएस के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दिया गया। मैं पूरे बिहार के तमाम सेकुलर अमन पसंद को मैं पैगाम देना चाहता हूं, मैं अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों को पहचान लेना चाहिए कि ये राजनीतिक हमारे दरअसल उनकी पहचान और उनके इदारों संस्थानों को बिकाने की साजिश है। दीन के इदारों की रूह की राजनीतिक फायदे के लिए बेचने की कोशिश कभी कबूल नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल चेतावनी देता है आपको कि अगर आप किसी तरह का छेड़छाड़ किया हमारे मजहबी मामले में जिसकी कोशिश हुई है, राष्ट्रीय जनता दल कभी उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं दूसरी एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का एक प्रकोष्ठ बन चुका है। मदरसा बोर्ड के तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई सारे उर्दू अखबारों को। ये चिट्ठी आपके सामने है और ये विज्ञापन है, आप देखिए, सारे लोगों को विज्ञापन दिया गया, सारे उर्दू अखबारों को धमकाया गया कि इसको फ्री में आप फर्स्ट पेज पर इसको दीजिए, इसको देखिए आप कि धमका करके उर्दू मालिकान को धमकाया गया कि अगर आप इसको फर्स्ट पेज पर फ्री में इसको इश्तिहार नहीं देंगे तो आपके ऐड बंद कर दिए जाएंगे। उनको धमका के छपवाया गया। आखिर क्या हो गया है? क्या मदरसा बोर्ड का क्या सारा ये खाली हो चुका है, सब जदयू को समर्पण कर चुका है? क्या जदयू बोर्ड बन चुका है? ये मदरसा बोर्ड को जवाब देना चाहिए कि ये मदरसा बोर्ड बाकी है या आपने इसको जदयू बोर्ड बना दिया है। आखिर किस हैसियत से आपने मदद मांगी? जब अखबार मालिकैन ने जब कहा कि भाई इतना बड़ा ऐड एक बैच का हम कैसे दें, तो लोगों ने कहा कि आप मदद कीजिए। आखिर ये जदयू के लिए चंदा मांग रहे हैं और पूरे बिहार में जदयू और भाजपा के लिए मदरसा बोर्ड अपनी 3-3 गाड़ी लेके पूरे बिहार में घूम करके मदरसा बोर्ड का करोड़ों रुपया नाजायज तौर पर जदयू भाजपा के प्रचार के लिए खर्चा किया जा रहा है। तो उर्दू अखबार को देने के लिए नहीं है आपके पास, आप उनसे मदद मांग रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। और एक बार बहुत ही गंभीर बात मैं बताने जा रहा हूँ। मदरसा बोर्ड के तमाम मदरसे में आज छुट्टी कर दी गई। क्या कर दी गई? आज छुट्टी दी गई और छुट्टी करके
सारे मदरसे के शिक्षकों को, सारे उनके बच्चों को बिहार पटना बुलाया गया और सब लोगों को कहा गया कि तुम अपने खर्चे से आओ, क्योंकि मैं तुम्हारी मांग पूरी करने जा रहा हूं। वो गरीब लोग एक तो अपने जिला में अधिकारियों को पैसा देते देते, घूस देते देते परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उस पर सब लोग 5-5 हजार 10-10 हजार में किशनगंज, अररिया, कहां से गाड़ी भाड़ा करके सब लोग आया और उसको यहाँ ठेंगा दिखा दिया गया। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं कि आप लोग, आपको बिहार के लोगों ने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया था कि आप यहाँ के तमाम संस्थानों को, मदरसा के लोगों को, मदरसा के तमाम संस्थानों को आरएसएस में जाके गिरवी बना दीजिए। नहीं, इसलिए मैं पहले से कहता रहा हूं, नीतीश कुमार जी कभी भी सेकुलर न थे, न है, न कभी होंगे। नीतीश कुमार जी हमेशा भाजपा के कॉमनल एजेंडे को बढ़ाने का काम किया है। आज अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके कारण पूरा देश तबाह बना हुआ है, चोरी के प्रधानमंत्री अगर हैं, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू है। बिहार और देश का लोग नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू को कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं मदरसा बोर्ड को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से मदरसे के लोगों को बुला करके उनको धोखा दिया आपने और धोखा देने का काम किया, तो लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। अगर आप किसी मदरसे को अगर बिला वजह परेशान करेंगे, उन पर जुल्म करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल आपको छोड़ेगा नहीं। एक शहीद बजाने में हम सक्षम है। आप किसी मदरसे के तलबा को, चाहे मदरसे के उस्तादों को, चाहे मदरसे के उन तमाम लोगों को अगर आप परेशान करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल बैठने वाला नहीं है। आपकी धमकी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस 1.5-2 महीने की बात है, 1.5-2 महीने में मेरी सरकार आएगी। ये जो सारे मदरसे के बोर्ड के पैसे को जदयू भाजपा के प्रचार में जो खर्च किया जा रहा है, एक एक चीज की जांच की जाएगी और दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपके गोद में बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से मदरसा का, बोर्ड का, इकराम का, सब लोगों का पूरी आबरू को खत्म कर रहे हैं, आप उस आबरू को बिल्कुल लूटा जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। यह देखिए, ये जो मदरसे हैं, मस्जिदें, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये हमारे बुजुर्गों का पवित्र अमानत है। उनको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की दीनी और तालीमी पहचान का मतलब संस्थान है। आप समझ रहे हैं कि उनकी दीनी और बुनियादी तालीम का ये संस्थान है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और इसको 100 साल के नाम पर इसको बिगाड़ा जा रहा है। इसके तमाम मकसद को बिगाड़ा जा रहा है, इसके मकासद को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मदरसा बोर्ड की जो फर्जी 100 साल समारोह है, वो अब जो दीनी बात होनी चाहिए, दीनी तालीम के बजाय वहां सियासी बातें हो रही है, सियासी रैली की जगह बना दी गई है, मदरसे को सियासी अखाड़ा बना दिया गया है इस सरकार के द्वारा, सिर्फ चंद मुट्ठी भर वोटों के लिए। अब आप बताइए, अब जदयू का ये सम्मेलन हो गया, फर्जी 100 साला प्रोग्राम को जदयू की आम सभा में तब्दील कर दिया गया। आरएसएस और बीजेपी का ये एजेंडा है जिसको मुख्यमंत्री जी पूरी शिद्दत से या उनकी पार्टी के लोग पूरी शिद्दत से लागू करते हैं, कर रहे हैं, अभी बार बार बोलते भी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय चेयरमैन साहब, जो जितने मुस्लिम रहनुमा या अपने आप को फर्जी रहनुमा जो हैं, वो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, तथाकथित रहनुमा कह लीजिए, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर 3 तलाक कानून के जरिए हमला किया गया। वक्फ संशोधन कानून ला के मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों और खानकाहों की जमीनों पर कब्जे की राह खोली गई। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश की गई। नीतीश कुमार और जदयू की भूमिका इसमें पूरी तरह से सबसे आगे है। नीतीश कुमार और आरएसएस के बीजेपी एजेंट के तौर पर खुलेआम सामने आ चुके हैं। ये धीरे धीरे मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार को खत्म करने में आरएसएस के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मदरसा बोर्ड को जदयू बोर्ड में तब्दील कर दिया गया है, तो
तो मैं ये तथाकथित जो हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, इनको ये जवाब देना चाहिए कि इस पर आपने क्या किया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, या मुजाहिद साहब बैठे हुए हैं जो जदयू के बड़े नेता हुआ करते थे, वहां के पूर्व एमएलए भी थे और लोकसभा के उम्मीदवार थे, जिला अध्यक्ष थे। इन्होंने वक्त कानून के खिलाफ जदयू छोड़ने का काम किया और इन्होंने देखा कि एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है जो सच्चाई पर चलती है और धर्म और जाति से ऊपर उठकर संविधान के रास्ते चलती है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय तत्व की संस्था लेने का काम किया। नेता तेजस्वी यादव के उनका जो विचारधारा उस पर विश्वास करते हैं। तो आपने सुना कारी स्वैप को, देखिए कारी स्वैप का गुस्सा फूटा और मदरसा बोर्ड का 100वां शताब्दी समारोह बनाया गया और जिसको लेकर किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मदरसा बोर्ड को जेडीयू का प्रकोष्ठ बना दिया है और दूसरे तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को ठगने की बात, पत्र की बात, चिट्ठी की बात, मुसलमानों की बात। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।